हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को आपके पवित्र चरणों में हम लाते हुए नम्र करते हुए पिताजी, हे यशुआ, हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से प्रभु आज सुबह आपने हम सबको एकत्रित किया। पिता प्रभु यशुआ, हम सभी इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं राजा। कृपया आप प्रभु हम सबसे बातें कीजिएगा, आपके मन की इच्छा को प्रभु आज आप प्रकट कीजिएगा। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आराधना करते राजा। ये महान यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हे खुदामन, हे राजा, तेरे प्रभु, हे राजा मेरे प्रभु जी, होने दे आज पिता हर एक व्यक्ति इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रभु आपके दिल की धड़कन को सुने। पिता, मैं अपनी जीवा को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि और उसमें उठने वाला हर एक विचार आपके नियंत्रण में दे रहा हूँ। हे यीशुआ, हे हमारे ये दुनाह है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण गौरव, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी फिर से मिले हैं और परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं। और हम वचन में जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक वचन के ऊपर मनन करेंगे। जो वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 में 17 में ऐसा लिखा है, हम आपके लिए पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। अब यह आज परमेश्वर के वचन का आज आधार है। हम सभी परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर ने हम सबको उसके स्वरूप के अनुसार बनाया, जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के अध्याय के अंदर में। और परमेश्वर ने का जो स्वरूप है वह स्वरूप पवित्र स्वरूप है। पहली बात, परमेश्वर का जो स्वरूप है वह स्वरूप ज्योतिर्मय स्वरूप है। और यदि हम उत्पत्ति की किताब में चले जाए और वहां पर यदि हम देखें तो पहला अध्याय और उसके 26वें परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको उसके स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमको परमेश्वर ने वह अधिकार दिया कि हम पृथ्वी के ऊपर राज्य करें। हम गुलामी में जाने के लिए बुलाए नहीं गए थे, परंतु राज्य करने के लिए बुलाए गए थे। और आप जरा कल्पना कीजिए, परमेश्वर अंधकार के समान नहीं दिखता। परमेश्वर प्रकाश और प्रकाश के समान दिखता है। उसको कोई देख नहीं सकता। वचन में ऐसा लिखा है, वो अगम में ज्योति में वास करता है। कोई भी मनुष्य उसको देख नहीं पाता। वह इतना पवित्र है। आज परमेश्वर उसी ही बात को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम यह जो मंदिर है ढा दिया जाएगा और ढाने के बाद यह मंदिर फिर से खड़ा किया जाएगा। और जब वो खड़ा किया जाएगा तो इस मंदिर की जो महिमा होगी
वह महिमा अजर और अमर और विरासत। जिस प्रकार पहला पतरस और उसके पहला चौथे वचन में यदि हम जाए तो वहां पर ऐसा लिखा है, हालेलुया हालेलुया, कि ऐसा लिखा है पहला पतरस उसका पहला अध्याय कि अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाले हैं की जाती है, आने वाले समय। और वहां पर ऐसे बात लिखे, अजर और अमर विरास। एक ऐसा समय आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र गुप्त रीति से आसमान में प्रकट होगा। दो प्रकार से मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह आसमान में प्रकट होगा। पहली बात है कि वो गुप्त रीति से प्रकट होगा, तब पलक झपकते ही हमारा यह शरीर एक ऐसे शरीर में बदल जाएगा जो अजर और अमर है। हमारा यह शरीर एक प्रकाशवान शरीर में बदल जाएगा। आप समझते हैं कि जब आदम पाप नहीं किया था तो आदम कपड़े पहनता नहीं था, तो आदम कपड़े नहीं पहनता था तो आदम नंगा था, परंतु उसका नंगापन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कारण यह है कि आदम वास्तविकता में एक ऐसी ज्योति था कि जिससे प्रकाश निकलता था, और ये प्रकाश ने उसे इस तरह से ओढ़ लिया था कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाश से ओढ़ लिया है, उसी प्रकार आदम प्रकाश को ओढ़े हुए था और कोई भी बुराई उसमें पाए नहीं जाती, कोई भी अंधकार उसमें पाया नहीं जाता था। और यही कारण है कि वह नहीं समझता था कि वह नंगा है, क्योंकि वो पवित्र था और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, और परमेश्वर का आत्मा अपनी पूरी सामर्थ के द्वारा उस ज्योति को उसके अंदर ले से प्रकाशित करता था और वह चलता फिरता मंदिर। परंतु मनुष्य ने पाप करने के कारण से मनुष्य का हृदय के अंदर पाप का प्रवेश होने के कारण से अंधकार का प्रवेश हुआ। जिस प्रकार लूसीफर ने सबसे पहले पाप किया, और लूसीफर ने जब अपने मन के अंदर में ऐसी कल्पना की कि वो परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर सिंहासन बनाएगा, इस कल्पना के कारण और इस ईर्ष्या के कारण एक घमंड उसके अंदर तैयार हुआ, और उस घमंड के कारण लूसीफर का हृदय पापमय बन गया। और पाप का पहला जन्म सृष्टि के आदि ही जब वे पृथ्वी बनाई नहीं गई थी, जब केवल स्वर्ग था, उस वक्त उसके हृदय में पाप ने प्रवेश किया, और वह जो ज्योतिर्मय था, वह जो आग के अंगारों में चलता था, वह गिराया गया और अंधकार ने उसके हृदय को पूरी तरह से खराब कर दिया, और आज झूठ का अंधकार का पिता है। परंतु मेरे प्रियो, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी सच्चाई हम आपके सामने आज रखने वाले, और वह यह सच्चाई है कि एक ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त पुनरुत्थान होगा, रैप्चर होगा, उस वक्त यह शरीर भी उस महिमा को फिर से प्राप्त करेगा
जो परमेश्वर के पास स्वर्ग में रखी हुई है, जैसा पत्रस कहता है, और वह है अजर और अमर विरास। एक ऐसे देह को हम प्राप्त करेंगे जिस देह अविनाशी होगा। हालेलुया। आज वह देह हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और हम किस प्रकार परमेश्वर के मंदिर के स्वरूप में आ सकते हैं और किस प्रकार परमेश्वर हमारे अंदर से वो प्रकाश प्रकाशित करेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि वो समय निकट आ रहा है मेरे प्रियो, कि वह अपनी महिमा हमारे अंदर से प्रकट करेगा। हालेलुया। और एक प्रश्न आप और के मेरे मन में उपस्थित हुआ था कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उत्पत्ति की, तो सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, एक ज्योति को बनाया। और हालेलुया, वहां पर लिखा है उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और वचन 1 के अंदर में दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। बस यही है। अब संसार के अंदर कुछ नहीं था, संसार के अंदर केवल परमेश्वर का वास था। और यह घटना घटित हो गई थी। क्या घटना घटित हो गई थी? कि परमेश्वर और शैतान के बीच में विद्रोह हो चुका था और शैतान गिराया गया था। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर की सृष्टि बनाई गई और इसके पर हम चर्चा नहीं करेंगे। परंतु सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया कि उजियाला हो, प्रकाश हो, और प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और वह जो प्रकाश है, क्योंकि उस वक्त सूरज और चंद्रमा नहीं थे, क्योंकि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि उसने फिर बाद में सूरज और चंद्रमा बनाया। तो आज वो प्रकाश कहाँ है? आज वो प्रकाश गया कहाँ? तो आप को जानकारी मिले, आज वो प्रकाश हमारे पास है, लेकिन आज वो सारा प्रकाश परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर ने छुपा दिया है। यदि हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, हालेलुया, और वहां पर क्या लिखा है, देखिए 3 वचन और 4 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। नंबर 1, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इसके 2 अर्थ है। और पहले वचन में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही वचन मनुष्य की ज्योति था। और वचन कौन है? वचन यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर के मुख से उजाला हो, जब ये कहा गया है तो परमेश्वर के मुख से, हालेलुया, जैसे ही वचन निकला उजाला हो गया। और यही उजाला यीशु मसीह है, यही उजाला वचन है, जिस उजाले के कारण से संपूर्ण संसार बना है मेरे प्रियो। जिस उजाले के कारण से संपूर्ण वस्तु बनाएगी, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी ही के द्वारा, उसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और आने वाले दिनों में वही उजाला हमारे अंदर से भी बाहर निकले। परंतु इसकी क्या कंडीशन है कि यदि हम उस अजर और अमर देह को ऊपर ध्यान करें तो वह देह इस प्रकार नहीं है
कि अंधकार में हम चले तो रोशनी नहीं आती। तो आप कहेंगे हम क्या सुन रहे हैं? अब आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, और हमने देखा भी है अक्सर चित्रों में कि आप यदि स्वर्गदूतों को देखें तो स्वर्गदूत जब भी प्रकट होते हैं तो बिजली के नाई दिखाई देते। जब भी कोई भी स्वर्गीय व्यक्ति दर्शन के अंदर में या भौतिक संसार में प्रकट होता है तो एक ज्योति की नाई चमकने लगता है। हालेलुया। वह ज्योति उसके अंदर किसने स्थापित की? वह ज्योति उसके अंदर में यीशु मसीह के द्वारा ही, परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित की गई। और वह ज्योति जो आत्मा का प्रकाश है, वास्तविकता में मनुष्य के अंदर में भी है, और वह ज्योति है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रूप में हमको दी गई। परंतु उस ज्योति को प्रकाशित होने के लिए वचन की आवश्यकता होती। हालेलुया। आज हमने पाप करने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण से हमने अंधकार के साथ समझौता कर लिया, और उस अंधकार के साथ समझौता करने के कारण परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अंदर पाई नहीं जा रही, और परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पाया न जाने के कारण वो ज्योति प्रकाशित नहीं होती। तो वह ज्योति जो हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, हम तो 6 फीट 7 फीट 4 फीट के आदमी है, 5 फीट के आदमी, उसके अंदर परमेश्वर कैसे समाया गया? परमेश्वर उसके अंदर भी है, और परमेश्वर उसके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में आज फिर से। जब मनुष्य का आत्मा जो परमेश्वर से दिया गया है, उस आत्मा के साथ परमेश्वर के आत्मा का जुड़ाव हो जाता है, और जब हमारा जीवन उस आत्मा के प्रति समर्पित हो जाता है कि जैसे उसके अगुवाई में चले, तो वह आत्मा अपने आप से कुछ नहीं कहता। वचन में लिखा है वह आत्मा पिता की बातें ही कहता है, वो अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ प्रकट नहीं करता। और वह आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की आवाज यदि हम सुनना शुरू कर देंगे तो उसकी आज्ञा का पालन करने में हमें आसानी होती है। और जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, और वह जो ज्योति सृष्टि के आरंभ में थी, वही ज्योति वो कहा गया, वो ज्योति अंधकार में चमकी है। जो वचन हमने पढ़ा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। जब कुछ नहीं था मेरे प्रियो, जब कुछ नहीं था तो केवल परमेश्वर ही था, और परमेश्वर ही के कारण से संसार के अंदर में, विश्व के अंदर में प्रकाश था। हालेलुया। और वह प्रकाश के द्वारा सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी वचन के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और उसी ने कहा हम एक ऐसे मनुष्य को बनाएंगे जो अपने स्वरूप के अनुसार होगा। अब वह अपना स्वरूप मतलब वही प्रकाश, पवित्र, अजर और अमर व्यक्ति बनाया गया, परंतु पाप के साथ समझौता करने के कारण पवित्र आत्मा के वचन, पवित्र आत्मा का त्याग हुआ। पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर को छोड़ के चला गया, और शरीर को छोड़ने के कारण से उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा की जो अवहेलना, मतलब सबसे पहले पवित्र आत्मा नहीं गया मेरे प्रियो। सबसे पहले जब मनुष्य ने पाप किया, मतलब परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को जैसे ही उसने तोड़ दिया अपने अंदर में, वैसे ही आत्मा का बाहर रहना असहज हो गया, और उसके कारण से आत्मा बाहर निकल गया, और मनुष्य मलिन व्यक्ति हो गया, और हम मरने लगे। क्यों मरने लगे? क्योंकि वह ज्योति हमने खो दी जिससे जीवन आता था, वह आत्मा ही हमने खो दिया जिससे जीवन आता था। क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा जिलाता है। शब्दमार्थ हमने वचन में ऐसा क्यों लिखा है? वास्तविकता में शब्द तो वचन मनुष्य को जीवन देता है,
परंतु हमने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने के कारण से संसार के लिए, शैतान के लिए द्वार को खोल दिया। परंतु परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम आज संसार में फिर से प्रकट हुआ यीशु मसीह के कारण से। और यीशु मसीह ने उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके क्रूसिफिकेशन के द्वारा और तीसरे दिन जीवित उठने के द्वारा हमने उन सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। और आज जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु पर जब विश्वास रखते हैं, तो यीशु के ऊपर विश्वास करना, उसको ग्रहण करना, अपने हृदय में वास्तविकता में उसके वचन को अपने अंदर में आने देना है। और जिससे ही वचन हमारे अंदर आ जाता है, फिर से वो ज्योति हमारे अंदर चमकने लगती है, फिर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह के वास करता है। परंतु वहां से कार्य अब शुरू हो रहा है। मेरे प्रियो, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, हम अधिकारी है आने वाले राज्य के। परमेश्वर ने हमको गुलामी में जाने के लिए नहीं, परंतु राज्य करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें अमर काल के लिए बुलाया गया, परंतु हमने पाप के साथ समझौता करने के कारण हमने उस वचन को तोड़ दिया, हमने उस आज्ञा को हमारे अंदर से हटा दिया है। और आज्ञा ही हट गई, वचन ही हट गया, क्योंकि वचन आधार है पवित्र आत्मा का। और इसलिए यदि हम अपने हृदय के अंदर में उस वचन के अनुसार जीवन कर जीते हैं, तो हम उससे जुड़े रहते हैं। वचन परमेश्वर के साथ जुड़ाव करने की एक रस्सी है, डोरी है, जिससे मनुष्य परमेश्वर के साथ जुड़ता है। और यही तो बात हमने यूहन्ना के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई। हालेलुया। और वहां पे कहा गया यीशु सच्ची दाखलता है और हम डालियां है। यीशु कहता है जो डाली मुझ में नहीं फूलती, अब ये बात नहीं, लेकिन कहा गया है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही अपने आप नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 4 वचन के आगे, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और जो उसमें बना रहता, उसके बना रहने का अर्थ क्या है? उसके आज्ञाओं का पालन मैं मेरे जीवन में करूं, उसके वचन के अनुसार मैं मेरे जीवन में जीने का प्रयत्न करूं। जब मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाता हूं, तब मैं उसमें बना रहता। और जब मैं उसके वचन के द्वारा यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता हूं, तो लिखा है यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य के पाप को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, पाप के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उस वक्त यीशु मसीह की देह में हम भी कुर्बान किए गए। और जिसने विश्वास किया है उसने उस मृत्यु वाली देह को, मृत्यु वाले जीवन को, उस पाप को उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ दंड दिया है। अब जब भी हम विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो वह आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। और जब हम वहां परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तब हम ही तो हम उसके गुणों को प्रकट कर सकते हैं। परंतु आज भी हमने ये बातें जानने के बाद भी पाप करना नहीं छोड़ा। आज भी वही गलती हम दोहराते हैं और फिर से परमेश्वर के पास हम आते हैं और क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अनुग्रह है। हालेलुया। और उस प्रकाश को खो देते हैं, वह प्रकाश जो हमारे अंदर रहना है उसको खो देते हैं और उसी के कारण हम नाश हुए।
जितने भी पाप हम करते हैं उसके कारण से अंधकार के रास्ते खुल जाते हैं। और अंधकार के रास्ते के द्वारा दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आती है, ये सच्चाई है। मृत्यु हमारे जीवन में आती है, क्योंकि कहा गया है पाप मृत्यु को लाता है, पाप का फल मृत्यु है। परंतु आज मेरे प्रियो, हम सबको सोचना है कि परमेश्वर ने आपको उसके मंदिर के स्वरूप में ढाला है, और परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि प्रभु आपके साथ रहना चाहते हैं। परंतु आज हमने वचन के न मानने के कारण अंधकार में पड़े। आज भी कई पाप हमारे ऊपर राज्य कर रहे। कैसे राज्य कर रहे? क्यों राज्य कर रहे? क्योंकि हम वचन के अनुसार उसको तोड़ते नहीं, हम वचन पढ़ते ही नहीं। हम कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं? वचन के अंदर में जीवन का प्रकाश छिपा हुआ है। आपको क्या बोला गया था कि वो अजर और अमर मिरास परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थान में सुरक्षित है। और दूसरी बात यह है, ये भी वचन है कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ उसमें छिपा हुआ है। तो परमेश्वर वास्तविकता में यीशु मसीह भी है, और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और वचन के अंदर हमारा जीवन छिपा हुआ है। और वचन के साथ हालेलुया पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं। अब आपको परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैंने, प्रभु कहता है, तुमको राज्य करने के लिए अधिकार दिया है। आज हमने उस विश्वास को खो दिया। शैतान हमको मजबूर करता है अविश्वासी होने के लिए। आज भी परमेश्वर ने वो सारे वरदान हालेलुया आपको दिए हैं। वचन कहता है विश्वास करने वाले चिन्ह और चमत्कार करेंगे, फिर कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया वचन के ऊपर, मतलब वचन को हमने ग्रहण नहीं किया, और ग्रहण न करने के कारण से वो एक्टिव नहीं हो रहा है। परंतु पिता परमेश्वर आपको बताते हैं हालेलुया कि आपको आज यदि आप उस वचन को पढ़े और उसके अपने जीवन में कोट करें, उसको अपने जीवन में बोले, और इसे प्रार्थना में बोलना अवश्य है, तब जाके वो वचन आपके जीवन के द्वारा प्रकाशित होने लगेगा। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा और उसकी सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया गया है, वचन में लिखा है। शैतान तुम्हारे पांव के नीचे है, फिर भी हमारे जीवन के अंदर में भूत दौड़ रहे। प्रार्थना करते समय डर लगता है। ऐसे कई लोग प्रार्थना में बैठे आलस आ जाता है। क्यों? ये पाप ही तो है जो हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, और उस पाप को तोड़ने के लिए अवश्य है कि हम वचन पढ़े, पहली बात, और पवित्र आत्मा से सहायता ले, और उस वचन को बोलना अवश्य है, क्योंकि वचन बोलने के लिए भी है, स्टेटमेंट बोलने के लिए भी है, और बोलने के द्वारा उसको कार्यान्वित करना होगा। आज जितने भी लोग दुष्टात्मा के कारण सताए जा रहे हैं हमारे बीच में, ये जो सुन रहे हैं, यदि कौन सा पाप हमारे जीवन में आज भी काम कर रहा है, तो हमको उस पाप को नकारना होगा, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि मैं एक ऐसे से पाप को यीशु मसीह के नाम में नकारता हूं। जब हम ऐसा बोलते, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, जब हम ऐसा बोलते हैं तो वास्तविकता में उस वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, और वह वचन हमारे द्वारा हमारे अंदर में प्रकाशित हो जाता है, और आत्मा फिर उसका काम करता है। हालेलुया। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण जो आत्मा के अंदर पाए जाते हैं, वो तभी खुल सकते जब हम उसके वचन के प्रति समर्पित हो जाए, उसके प्रति समर्पित हो जाए, और अपने आप को शून्य करके उससे कहेंगे पिता अब मुझसे नहीं होता, तू कर, और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम। एक बात मैं आपको मेरी गवाही बताना चाहता हूं। एक ऐसा समय था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना पाता था। मेरी इच्छा तो थी प्रार्थना करना है,
और प्रार्थना नहीं कर पाता था। और प्रार्थना करने बैठे रात को तो डर लगता था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। डर लगता था, शरीर दर्द करता था, आलस आता था, प्रार्थना कर नहीं पाता था। क्या कारण है कि प्रार्थना नहीं कर पाते थे? क्योंकि दुष्ट आत्माएं व्यक्ति को तंग करना उसी समय शुरू कर देती जब हम प्रार्थना में सबसे पहला वार प्रार्थना में करता। तो मैं बहुत परेशान हो गया। और फिर जब वचन में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार दिया गया शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर, तो जब तक ये हम पढ़ते तो थे परंतु उसको बोलते नहीं थे, कोट नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हमने उसको बोलना शुरू कर दिया वैसे ही वो बातें, वो दुष्टात्माएं, किसी कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए आज प्रार्थना करेगा, एक दिन तुमको अच्छा लगेगा, परंतु युद्ध तुम्हारा भी है और तुमको चुनाव करना होगा। जैसे ही मैंने वचन के ऊपर कोट करना शुरू कर दिया प्रार्थना में और उन दुष्टात्मा को भगाने लगा यीशु मसीह के नाम में, वैसे ही उसकी सामर्थ्य मेरे ऊपर से टूट गई। और आज मैं घंटों प्रार्थना करूं तो मुझे लगता है 5 मिनटों में। परंतु ये युद्ध आखिर तक चलेगा जब तक हम इस संसार में। और इसलिए हमें आवश्यक है कि प्रार्थना में ज्यादा समय हम बिताएं। निरंतर प्रार्थना करो, ऐसा वचन में लिखा है। निरंतर प्रार्थना करने से हम उसके साथ जुड़ते हैं और जैसे हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो भी उसके साथ हम जुड़ते हैं। और उसमें लिखा है मेरी बातें तुम में बनी रहेगी और फिर उसका प्रेम हमारे द्वारा प्रकट होता है। और फिर जब जो चाहे वो मांगे हमारे लिए हो जाए, जो चाहे हम मांगे हमारे लिए हो जाए। कहा गया है यदि तुम मुझ में बने रहो, 7वें वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वचन मेरे अंदर बने रहने की आवश्यकता सबसे पहले है, उसी से उसकी बातें मेरे अंदर बनी रहेंगी। और वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनी रहेंगी? वचन नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या बने रहेगा? हम आपके लिए एक फिर से एक बात को बताते हैं। यदि आपको कौन सी भी चीज चाहिए तो प्रभु ने आप देने के लिए रखी है। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, बशर्ते एक कुंजी है कि उस वचन को हमारे अंदर में बने रहे। बने रहने का मतलब क्या कि नहीं मुझे याद है, ऐसे लोग मैं दिखा सकता हूँ कि जिनको पूरा बाइबल याद है परंतु वचन के ऊपर चलते नहीं। बने रहने का अर्थ यह है कि मैं उसके वचन को सुन के उसके अनुसार जीऊं। और उसके लिए आवश्यक है कि मेरी प्रार्थना ज्यादा हो और उसके लिए हमको आपको पवित्र आत्मा से मदद लेनी होगी। और जैसे हम उसकी मदद लेंगे प्रार्थना में, उसके साथ युद्ध करेंगे, प्रार्थना युद्ध है, तो यदि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीते, उसके प्रेम में, उसकी सहनशीलता में, भाईचारे में, प्रीति में बढ़ते, और सबसे तो एक ही बात है कि यदि हम उसके प्रेम में बढ़ गए तो उसकी सारी आज्ञाओं का पालन हो जाता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं और विधियों को अपने जीवन में पूरा करते तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिलेगा। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी खोज करना। और एक बात हम आपको बताते हैं, हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मिल नहीं रहा। ठीक है, ये हमारी भौतिक आवश्यकता है, हम कर लेते। हम काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये बात हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? वचन में तो लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या कारण है? कारण यह है कि कहीं ना कहीं उस जीवन के प्रकाश को हमने हमारे अंदर एक्टिव होने के लिए अनुमति नहीं। तो उसको बात हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 19 के आगे हम आपके लिए पढ़े, वहां पर लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात पे हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में उसके सामने और अपने अपने मन को धारस दे सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में बड़ा है, हालेलुया, और सब कुछ जानता है। हे प्रियो,
यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हम परमेश्वर के सामने ही आ होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात, और जो कुछ हम मांगते हैं, हालेलुया, जो कुछ वहां पे लिखा है हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं हमें वो मिलता है, क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञा तो हमने मानी नहीं, और यदि हम उसके ऊपर पड़े, अभी समय कम है इसलिए हम ज्यादा बता भी नहीं सकते। हमने तो अपने भाई का द्वेष किया, लिखा है वहां पे, जिसने अपने भाई का द्वेष किया वो हत्यारा है। हम तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, वो आगे नहीं जाना चाहिए, वो पीछे जाना चाहिए। कैसे मसीह है हम लोग? कहा लिखा है तुम प्रेम में बने रहो, प्रेम में बना ही नहीं, हमारा प्रेम ठंडा हो गया, एक दूसरे की सहायता नहीं करते हम लोग। हमको चाहिए कि उसके आज्ञा के अनुसार जीवन जिए। आज्ञा यह नहीं कि मैं केवल बाइबल को याद कर लूं और पढ़ूं और रटूं और बोल दूं, इससे हम छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे, बशर्ते उसके आज्ञाओं के अनुसार मुझे जीना है, मुझे प्रेम में जीना है। मेरे भाई के प्रति मेरे मन में, मेरे पड़ोसी के प्रति मेरे मन में प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उसके लिए तो हमको प्रार्थना बढ़ानी चाहिए। प्रार्थना बढ़ने के लिए युद्ध होगा और वो तुमको प्रार्थना नहीं करने देगा, फिर भी तुमको उस युद्ध में बैठे रहना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है, वचन पढ़ना है, कोट करना है, तब जाके वो धीरे धीरे आपके जीवन में कार्यान्वित होता चला जाएगा और उसका प्रकाश, उसकी ज्योति आप में से निकलते चले जाएंगे। जितने देर तुम प्रार्थना करोगे उतने देर, जैसा लिखा है मूसा परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, परमेश्वर के साथ बात करना ही तो प्रार्थना है। और प्रार्थना करते समय परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं तो परमेश्वर के मुख का प्रकाश हमारे ऊपर आता है, हालेलुया। और जिस प्रकार मूसा के चेहरे से रोशनी निकलने लगी थी और इजराइली देखने नहीं पाए, उसको कपड़ा ढांपना पड़ा, उसी प्रकार से हमारे जीवन से जैसे ही हम परमेश्वर को ताकते देखते रहते हैं, उसके अनुसार चलने लगते, एक अदृश्य रोशनी निकलती है जो दुष्ट आत्मा को देखती है, अंधकार को देखती है, वो तुमसे डरते हैं, और वही रोशनी एक दिन सच्ची आंखों से देखने वाली रोशनी में हर एक को देखेगी, और वही है रैप्चर के समय में। हमने आज्ञा मानी नहीं, हमने उसके वचन को माना नहीं, और कहते प्रार्थना करते ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोग चंगे नहीं हुए, क्यों कैसे होंगे? हम उसके विधियों के अनुसार, नियम के अनुसार प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं। हमने हमारे अंदर द्वेष भरा है, और लिखा क्या है, हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति के अंदर में मेरा मन मुझे दोष नहीं दे रहा है, दोष देना बंद हो गया, तुम पाप करो, पाप करने के बाद तुम्हारा मन दोष जरूर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा, तुम्हारा आत्मा जो परमेश्वर से है, वो तुमको बताएगा कि कहीं ना कहीं, अब दोष दो प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा वचन हो जाएगा। शैतान भी तुमको दोष देते रहता है, हालांकि परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया, ये बात अलग विषय है। परंतु तुमने यदि गलती किया तो गलती करने के बाद तुम प्रार्थना करने जाना, तुम्हारा मन परमेश्वर के सामने तुमको दोष देगा कि नहीं तूने ये गलती की है, प्रार्थना कैसे कर रहा था, पहले तुझे ये गलती सुधारनी होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा कुछ बैर हो तो अपनी भेंट बूंदी रख और पहले जाके अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले। हमने तो मेल मिलाप नहीं किया जी, हम एक दूसरे को दूसरे पीछे गाली देते रहते हैं। ऐसा होता है मसीह जीवन में, मैंने देखा, ये ऐसा वो ऐसा, तो कैसे परमेश्वर के लोग होंगे? इसलिए अब यदि, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने ही होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। आप 23 पहला यूहन्ना 23 तीसरा अध्याय, उसकी आज्ञा यह है, अब देखिए पूरा वचन उसमें आ जाता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, नंबर 1, और जैसा उसने, मतलब यीशु ने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें, और
जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हालेलुया। जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उनमें और वह उसमें बना रहता है। और इससे अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारे अंदर बने रहने के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम किया उस प्रेम के एक्टिव करने के लिए प्रार्थना सबसे पहले करनी, और मैं मेरे जीवन में वो प्रेम के अनुसार जीने के लिए पूरा प्रयत्न करना हो और उससे पवित्र आत्मा को मदद मांगनी होगी, क्योंकि इससे होगा नहीं। और जब मेरे अंदर उसका प्रेम बना रहता है, आपस में मैं प्रेम रखता हूं यीशु मसीह के समान, तब जाके यदि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूं तो लिखा है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हालेलुया। फिर हम मंदिर बन गए। और फिर आप किसी के लिए भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को, आप समुद्र को आगे दे दीजिए, समुद्र आपकी बात सुन। और इसको प्राप्त करना हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। यीशु ने कुंजी दी है, ये पवित्र शास्त्र कुंजी है, एक चाबी है जो स्वर्गीय वरदानों को खोलती है। यह वचन है, एक ऐसी तलवार है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी वचन के द्वारा ये सृष्टि रची, इसी वचन के द्वारा पहाड़, नदी, नाले, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु रचे गए। और यही वचन यदि तुम्हारे अंदर बना रहता है, मतलब ये बाइबल मेरे अंदर बनी नहीं है, मतलब ये लिखा वाला नहीं, लेकिन उसकी आज्ञाएं मेरे अंदर यदि बनी रहती है, उसका प्रेम मेरे अंदर बना रहता है, तो उसका आत्मा भी मेरे अंदर बना रहता है। अब मैं पूरा मंदिर हो गया, और जब फिर रैप्चर होगा उस वक्त वह प्रकाश एकाएक आप में से चमकेगा। हालेलुया। और फिर आप पूरी रीति से उस प्रकाश के समान दिखने लगेंगे और स्वर्ग में उठाए। यही रैप्चर है। हालेलुया। यीशु मसीह उसको शुरू कर देगा, उस प्रकाश को हमारे। और दुष्ट आत्मा आपसे डरने लगेगी, आप ऐसा कीजिए, प्रार्थना बढ़ाइए। नंबर अब उसके लिए क्या करना होगा? प्रार्थना बढ़ानी होगी, युद्ध करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। अब ये दोनों बात तो हम बहुत सारे लोग करते हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, उस वचन के ऊपर चलने के लिए पूरा जोर लगा दीजिए, तो अपने जोर से काम नहीं बनता। चौथी बात, उसको समर्पित नंबर हो जाए, पूरा नंबर हो। पिता, मैं अपना समर्पण तुझे कर। समर्पण का मतलब मेरी बुद्धि नहीं, आज मैंने तो पाप किया प्रभु इस बुद्धि से, प्रभु मुझे नहीं बुद्धि दी। हालेलुया। तेरा वचन मेरे अंदर प्रकाशित होने लगे, तेरे पवित्र आत्मा के प्रकाश से मुझे भर दे। यीशुआ तेरे हृदय में आई, और आपको कुछ साल तक, हो सकता है कुछ समय तक इससे जूझना होगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, हमने कई बड़े सेवकों को देखा 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन प्रार्थना करते। कोई भी व्यक्ति इस देह में इतनी देर प्रार्थना नहीं कर सकता। करते कैसे है? क्योंकि वह, जब हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारी प्रार्थना कभी कभी एक तरफा हो जाती है, हम उसकी आवाज को सुनते ही नहीं। आप शुरू कीजिए, प्रभु आपसे बात करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो वचन आपके अंदर है। उसकी आवाज सुनने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। पहले तो सुनाई नहीं देगी, और जैसे हम उसमें पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, एक समय होगा कि परमेश्वर के साथ आप सीधे बातचीत करते हुए पाए जाएंगे, तब वो समय पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अब बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। समय काफी हो गया, 16 मिनट ज्यादा हमने प्रचार किया है। आइए प्रार्थना।
महान अनुग्रहकारी प्रभु धन्यवाद देते हैं पिताजी। प्रभु आपने हमारे ऊपर यह अनुग्रह रखा। प्रभु आपके वचन से हम बताएं, बहुत कुछ है पिता जो आप बताना चाहते हैं। मेरे यीशुआ, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, पवित्र आत्मा जी, हम सबको आपके प्रकाश से भर दी। अब फिर से अपना समर्पण आपको करते प्रभु। जैसा वचन में लिखा है कि आपने जैसा प्रभु प्रेम किया आपस में, वही प्रेम हमें बना रहे। हे पवित्र आत्मा, हम ये कर नहीं सकते, हम पवित्र बन नहीं सकते, क्योंकि पवित्र होने के लिए प्रभु यीशुआ आपकी तरफ से मेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए हे प्रभु जी, इन सुनने वालों के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी पिताजी, आप उस सामर्थ्य को उंडेल दीजिए। आप हमें शक्ति दे कि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार चल सकें। प्रभु पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीहा, मेरे खुदावन प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें, हम आपकी आवाज को स्पष्ट रीति से सुन नहीं पाए, जिससे हम प्रभु उस जीवन के स्रोत तक पहुंच सकते जो अनंत जीवन है। हालेलुया, जो परमेश्वर है। पिता धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा हरेक पास ही कीजिएगा। संपूर्ण गौरव, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और करो। आमीन, 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 आमीन।